नमस्ते मम्मी पापा। तो आज हम बच्चे को सिखाएंगे लेटर ABCD। जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला लेटर होता है A। पर A फॉर एप्पल बोलकर बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, क्योंकि A फॉर एप्पल एक तरीके से गलत सिखाता है बच्चे को। हम उन्हें सही तरीके से सिखाएंगे ताकि वो जिंदगी भर समझ जाए कि A का मतलब क्या है, वो सुनाई कैसे देते हैं और कभी भी पढ़ते समय उन्हें कोई तकलीफ ना हो। तो चलिए चालू करते हैं A से। A फॉर ए। ए की आवाज कैसी है? ए। मेरे साथ एक और बार बोलिए, A फॉर ए। तो बच्चे को आप जब भी बोलेंगे A, उन्हें फिर दोबारा बोलिए ए, क्योंकि A की आवाज होती है ए। A की और भी आवाजें होती हैं जो कि थोड़ी टफ हो जाएगी अभी के लिए, इसलिए हम अभी सिर्फ A फॉर ए सीखेंगे। तो अब बच्चे को A फॉर ए बताने के बाद हम समझाएंगे कि आखिर A फॉर ए का मतलब क्या है। अब आते हैं एक्चुअल वर्ड्स पे। तो पहला वर्ड है एप्पल। एप्पल किससे चालू हो रहा है? एप्पल, एप्पल, एप्पल। तो A फॉर एप्पल मतलब A में एप्पल में ए की आवाज है, इसलिए A फॉर एप्पल बोलते हैं। A फॉर ए होता है, A फॉर एप्पल नहीं होता। अब इसी तरह और भी बहुत शब्द हैं, जैसे A फॉर एयर। एयर, एयर यानी हवा। A फॉर एंट, एंट यानी चींटी। तो A फॉर एप्पल, A फॉर एंट, A फॉर एयर, A फॉर एंड, बहुत कुछ हो सकता है। पर ये तो तब की बात है जब A शुरुआत में है वर्ड की। अगर A बीच में हुआ तो, जैसे सोचिए बैट, क्या इसमें A है? भले ये ए से चालू नहीं हो रहा, पर आप सुनेंगे बैट, 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 ए की आवाज बैट में भी है, कैट में भी है, मैट में भी है। तो इस तरीके से ए कहीं भी हो सकता है वर्ड में। हमें समझना है कि जैसे ही ए की आवाज कहीं भी आई, उस वर्ड में ए है। अगर शुरुआत में है जैसे एप्पल तो भी बढ़िया, और अगर बीच में है जैसे बैट तो भी बढ़िया। ये बच्चे को समझा देने के बाद अब चालू होती है मस्ती की बारी, यानी गेम टाइम, जिसमें गेम का काम है सिंपल। मेरे पास होंगे कुछ वर्ड्स। इन वर्ड्स में बच्चे से आपको पूछना है कि बताओ इसमें ए की आवाज है कि नहीं, यानी कि इसमें ए है कि नहीं। तो पहला वर्ड सिंपल है एप्पल। एप्पल में ए है कि नहीं? एप्पल में ए है। दूसरा वर्ड बैट। बैट में ए है कि नहीं? बैट में ए है। तीसरा वर्ड मूड। मूड में ए है? ए की आवाज है मूड में? ए, मूड, ए नहीं, मूड में ए की आवाज है ही नहीं, इसलिए मूड में ए नहीं है। अगला वर्ड है डॉग। डॉग में ए की आवाज है क्या? डॉग में ए, डॉग, ए, डॉग में ए की आवाज नहीं है, इसलिए डॉग में ए नहीं है। अगला वर्ड है टैप। टैप में ए की आवाज है क्या? टैप, ए, टैप, ए, टैप में ए की आवाज है, इसलिए टैप में ए है। अगला वर्ड है सैंड। सैंड, सैंड में ए की आवाज है क्या? सैंड, ए, सैंड। हाँ, सैंड में ए की आवाज है, इसका मतलब सैंड में ए है। जी हाँ। तो अब हम उनसे लिखना भी सिखाते हैं, पर लिखना पेन पेपर पे अभी चालू नहीं करेंगे। इसे मजेदार बनाएंगे ताकि बच्चा कभी ए लिखना भूले ही नहीं। हम कैपिटल ए से चालू करेंगे। कैपिटल ए हवा में लिखना है। हवा में कैसा लगेगा?
कुछ ऐसा दिखेगा शायद। कैपिटल ए बनाने के लिए हम लेंगे कुछ लाइंस। लाइन मतलब लकीर। लकीर पहले जाएगी स्लैंटिंग अप, ऐसी लकीर, और ऐसी लकीर को कहेंगे स्लैंटिंग अप, और स्लैंटिंग डाउन। तो स्लैंटिंग अप लेकर गए लकीर, लाइन को स्लैंटिंग डाउन लेकर गए, और एक सोती हुई लकीर ऐसी बनेगी। सोती हुई यानी स्लीपिंग लकीर, स्लीपिंग लाइन। एक स्लीपिंग लाइन ऐसे बना दिया, एक अप स्लैंट, एक डाउन स्लैंट, और एक स्लीपिंग लाइन। इसको हवा में आप बच्चे के साथ दोहराइए जब तक बच्चे को याद नहीं हो जाता कि उसे ऊपर, नीचे और स्लीपिंग लाइन बनानी है। स्लैंट अप, स्लैंट डाउन और एक स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से बच्चे को ए का समझ आएगा कि ए लिखते कैसे हैं। अब इसे और मजेदार बनाना चाहते हैं तो ले लीजिए एक छोटा प्लेट। अब प्लेट में डाल दीजिए, अगर आपके पास घर के पास मिट्टी हो तो मिट्टी, वरना थोड़ा सा आटा या चावल, जो भी आपको लगता है आपके पास हो इनमें से। मेरे पास था आटा, तो मैंने लिया प्लेट में आटा, और अब हम आटे में बच्चे से उंगली से लिखवाएंगे। अभी तक पेन नहीं दे रहे, क्योंकि पेन अगर बच्चे बहुत जल्दी पेन यूज करने लगेंगे तो वो बोर होने लगेंगे, वो ढंग से लिख नहीं पाएंगे, और फिर वो कभी लिखने की कोशिश करेंगे तो भी वो डरे रहेंगे। इसलिए हम इस आटे में बनाएंगे ए फॉर ए। ये देखिए कुछ इस तरह। इससे बच्चे को याद हो जाएगा कि अभी जो उसने स्लैंटिंग अप, स्लैंटिंग डाउन और स्लीपिंग लाइन हवा में बनाई, उसे एक्चुअल में जमीन पर कैसे लिखे, पेपर पे कैसे लिखना है। उसे एक स्लैंटिंग लाइन अप, स्लैंटिंग लाइन डाउन और एक स्लीपिंग लाइन बनानी है आटे में। तो इस तरीके से बच्चे को एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा कि ए होता क्या है। हमने आज कैपिटल ए सीखा। इसी तरह आगे जाके हम दूसरे लेटर्स सीखेंगे, हम दूसरे स्मॉल लेटर्स भी सीखेंगे और सबके साउंड सीखेंगे। होप करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी, और आप प्लीज याद से बताइए कि आपके बच्चे को ए फॉर एस कितना समझ आया। आखिर उसने कितने सही सही वर्ड्स बता पाए, कितने सही वर्ड्स में समझ पाया बच्चा कि उसमें ए है कि नहीं। और उसने ए जब ड्राइंग करने की बारी आई हवा में और आटे या रेत में या धूल में, तो कैसा किया। चलिए बाय।